उनसा टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, आब हयात एक इंतहाई अनोखी और अजीब दास्तान है। इसका कुछ लोगों का इख्तलाफ है और बाज़ लोगों का यह मानना है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया था और आज वो जिंदा हैं। लेकिन मैं आपको दोनों मकतबा फ़िक्र के नज़रियों के साथ साथ अपना नज़रिया भी पेश करूँगा, फिर आपको जो बात अकल के करीब लगे उसे अपना लीजिएगा। दोस्तों, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल आस नाम बलिया और उनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सुरयानी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान में उसका तर्जुमा अहमद है। ख़िज़र के मानी सरसब्ज़ चीज़ के हैं, क्योंकि ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी भरी घास उग जाती, इसलिए लोग आपको ख़िज़र कहने लगे। इसके अलावा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई होने के साथ साथ हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर और जंगलों में अलमबरदार भी रहे हैं। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, बयान होता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल करने के बाद मुद्दतों उनकी सोबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उनको कुछ नसीहतें भी फरमाई। तो इससे ये मालूम होता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ख़िज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं? तो दोस्तों, जिन उलमा का ये कहना है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, उनके मुताबिक उनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। हालांकि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ बरस पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, उनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए हैं। इमाम बदरुद्दीन ऐनी इनसे मुतल्लिक लिखते हैं कि जमहूर का मानना ये है और सही भी यही है कि वो नबी थे और जिंदा हैं, और ये भी इसमें मनकूल है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मे हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी पिया। इसी तरह तफसीर साबी में है कि बाज़ उलमा का मानना है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हुए हैं, इसलिए ये सहाबी भी हैं। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी मुलाकात भी साबित है और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत भी फरमाई थी कि ए उमर, इस बात से बचना कि तू ज़ाहिर में तो खुदा का दोस्त हो और बातिन में उसका दुश्मन, क्योंकि जिसका ज़ाहिर और बातिन मसावी ना हो तो वो मुनाफिक होता है और मुनाफिकों का मकाम दरके असफल है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ तक रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। इसके अलावा और भी बुजुर्गान दीन ने इनसे मुलाकात का जिक्र किया है। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, आब हयात से मुतल्लिक बहुत इख्तलाफ है। बाज़ लोग इसको एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आब हयात का तज़किरा ना तो कुरान में है और ना ही किसी सही हदीस से साबित है। लेकिन कुछ उलमाए कराम ने इसका तज़किरा अपनी तफसीर में हज़रत ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र के ज़ुमरे में किया है। जैसे कि तफसीर खज़ाइनुल इरफ़ान में नकल है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत नहीं आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया और आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। तो आप आब हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था और वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप मगरिब की तरफ रवाना हुए तो जहां तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो चश्मा स्याह में डूब रहा है। जैसा कि समंदरी सफर करने वालों को सूरज समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है, वहां उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके अलावा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के अलावा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बाईमान हुए और कुछ आपकी फौजों के हाथों मारे गए। इसी तरह एक और तफसील में बयान होता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज्यादातर उलमा के नजदीक जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं, और ये भी कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया था। खैर, ये थी वो चंद बातें जो आब हयात से मुतल्लिक मशहूर थीं। अब हकीकत क्या है, बेहतर तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो आब हयात का मतलब है वो पानी या जाम जिसे पीकर इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सके। तो दोस्तों, ऐसा पानी या जाम सिर्फ एक ही है जिसे पीकर इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है,
اور وہ ہے جام شہادت۔ جو بھی یہ جام پی لیتا ہے وہ حیات جاویداں کو پا لیتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو فنا ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مگر یہ جام یعنی جام شہادت جو شخص پی لیتا ہے وہ فنا سے نکل کر بقا کا راہی بن جاتا ہے۔ اور ہمارا قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی خبر نہیں۔ اور دوستو، یہ صرف مسلمانوں پر اللہ کا خاص فضل ہے جس نے انہیں آب حیات جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اب آپ کے سامنے میری ذاتی رائے بھی موجود ہے جو کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اس انفارمیشن کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔